स्वामी जी की जो क्रमिक मार्ग है वह है ओनली फॉर्मेट, और जो अक्रम विज्ञान है वो फॉर्मेट प्लस विज्ञान है, जिसके अंदर जो रिचुअल्स भी आ गए। और तीसरा जो है वह है अध्यात्म विज्ञान, ओनली साइंस। और अक्रम विज्ञान में भी यही बताया गया है कि आप सत्य क्रिया करते करते भी केवल विज्ञान को समझना पड़ेगा, और क्रमिक में भी बताया गया कि विज्ञान तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। और अल्टीमेटली विज्ञान क्या है कि जो ये कुदरती रचना, कुदरत का कानून है, इसको जब आप समझ जाएंगे, इसको व्यवस्थित समझने लग जाएंगे, तब स्वयं भगवान बन जाओगे। भगवान तो आप हो ही, ये जब अनुभव में आ जाएगा 100% 360 डिग्री का कि ये कुदरती रचना व्यवस्थित है, तो आप भगवान बन जाओगे, मुक्त हो जाओगे। बहुत सुंदर व्याख्या की आपने स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी अब जो है हम इसी से ही क्रम और अक्रम से जुड़ी हुई बात करते हैं कि क्रमिक मार्ग के अंदर ये बताया जाता है कि दो तरह के जीवन होते हैं, एक तो अणुव्रति और एक महाव्रति। महाव्रति होता है 5 महाव्रतों का जीवन पर्यंत करना नहीं, करवाना नहीं, अनुमोद नहीं करना, हिंसा मन से नहीं, वचन से नहीं करनी, और काया से नहीं करनी, 9 कोटिक त्यागी होते हैं। और ऐसा बताते हैं क्रमिक मार्ग में शुद्ध रूप से ये अगर महाव्रति पालन कर लेता है तो 15 भव में उसकी मुक्ति निश्चित है, कम समय में भी चली जाती है। ऐसा आगम का उदाहरण भी देता, अगर शुद्ध पालन होता है तो। अब शुद्ध पालन होता है कि नहीं होता है वो केवल ही जानता है। अक्रम विज्ञान के अंदर भी जो है वो हमको बताया गया कि अक्रम विज्ञान 5 आज्ञा को आप अगर अच्छी तरह से विज्ञान के रूप में पालन करते रहोगे और प्रकृति पुरुष को समझते रहोगे, अलग रखोगे, तो आप धीरे धीरे, उसमें भी बताया गया अधिकतम 15 भव होते हैं। तो ये दोनों बातें सुनी, और आपका जो विज्ञान क्या कहता है, अध्यात्म विज्ञान, दोनों में ये बातें सुनी है, लेकिन अध्यात्म की रियलिटी क्या है, वो रियलिटी आपका विज्ञान क्या कहता है। क्यों? विज्ञान तो सनातन सत्य पर आधारित है। तो विज्ञान की दृष्टि से ये जो भवों की संख्या का जो विवरण है वो किस तरीके से होता है, थोड़ा खुलासा कीजिए। क्रमिक मार्ग के अंदर अणुव्रत और महाव्रत की बात किया है। अणुव्रत का मतलब होता है माइक्रो, महाव्रत का मतलब होता है बड़ा बड़ा। तो महाव्रतों का पालन साधु को भी करना पड़ता है और श्रावक श्राविकाओं को भी करना पड़ता है, क्योंकि ये मन वचन काया से होता है। इसमें सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आता है। मगर जहां पंच महाव्रत में जो अहिंसा की बात कही है वो स्थूल हिंसा की बात कही है। क्या कही है? स्थूल हिंसा की, कि हमारे मन वचन काया की क्रिया से हो सके इतनी कम हम हिंसा करें। चलना भी कम कर दे, खाना भी कम कर दे, पानी पीना भी कम कर दे। हवा तो खैर कम नहीं कर सकते हैं, मगर जितना भी हो सके इतना हम पंखा का उपयोग नहीं करें, साधनों का उपयोग नहीं करें, वाहनों का उपयोग नहीं करें, उठते बैठते समय हम जैना रखेंगे। तो ये सब बातें ऐसी है जो अणुव्रत में आती है। किस में आती है? अणुव्रत में। तो अणुव्रत और महाव्रत इस प्रकार का जो भेद किया है, और उसने कहा है कि अगर अणुव्रत वास्तव में आप सही तरह पालन करोगे तो भी आपका 15 भव में तो मोक्ष होगा ही। ऐसा हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तो वास्तव में अणुव्रत क्या है, जो शास्त्रों में लिखा है उससे अणुव्रत अलग है। अणुव्रत का मतलब होता है हिंसक भाव नहीं होने चाहिए, और हिंसक भाव को कहा है आध्यात्म विज्ञान में कि कर्ता भाव, मालिकी भाव ही हिंसा पैदा करता है। तो जो क्रिया हिंसा है वो तो स्थूल हिंसा है, इसमें हिंसा नहीं करना चाहिए, वो पाप पुण्य की बात है। फिर हिंसा में जब जैना आती है तो और चारित्र आपका परिपक्व होता है। मगर
कर्ता भाव मालिकी भाव तो रहता ही है, तो उस प्रकार की भाव हिंसा तो होती रहेगी। यहां स्थूल और सूक्ष्म हिंसा की बात है, मगर भाव हिंसा की बात नहीं कही है। तो वास्तव में अगर अणुव्रत को अगर भाव हिंसा के साथ जोड़ दिया जाएगा तो हो सकता है कि पंच महाव्रत बाहर रहेगा, अंदर भाव हिंसा नहीं रहेगी, क्योंकि कर्ता भाव मालिकी भाव नहीं रहेगा, क्योंकि आप कुदरती रचना को ही कुदरती रचना के रूप में देखते हैं और शुद्धात्मा पद में स्थिर रहते हैं। तो हो सकता है कि मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5 या मैक्सिमम 15 भाव में भी मुक्ति पा सकते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर समझ, दृष्टि, सोच सही होनी चाहिए। और अक्रम मार्ग में भी ये बताया गया है कि हमारी 5 आज्ञा का पालन करेंगे, वो भी ज्यादा से ज्यादा 15 भाव में मोक्ष में जा सकेगा। कम या ज्यादा पालन करते करते एक दिन 15 भाव में कंप्लीट विज्ञान को समझ जाएगा, अज्ञान को नाश कर देगा, केवल दर्शन होगा और केवल ज्ञान का बीज लगेगा और मुक्ति के मार्ग में नेक्स्ट बर्थ में जा सकता है।